सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। दांत के बराबर आखिरी सेकंड में बख्श दिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूं कोई बचता ही नहीं होगा बख्शिश से। ये वो माह रमजान है, ये वो बरकत वाला महीना है। लेकिन कितने कम नसीब है वो लोग जो लोग गर्मी का बहाना करके, जो लोग बीमारी का बहाना करके, जो लोग कारोबार का बहाना करके कहते हैं कि मैं रोजा नहीं रख सकता। धूप कितनी है मौलाना, कितनी धूप है, मैं रोजा नहीं रख सकता। गर्मी की शिद्दत कितनी है, मैं रोजा नहीं रख सकता। मैं बीमार हूं। क्या बीमारी है? बुखार आ गया। क्या बीमारी है? पेट में दर्द होता है, भूखा रहता। क्या मसला है? वो गुटके के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रमजान शरीफ का एक रोजा, अगर किसी का रमजान शरीफ का एक रोजा उसने छोड़ दिया, एक रोजा उसने रमजान शरीफ का छोड़ दिया, उसके बदले में जिंदगी भर रोजे रखे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। इस्लामी कुतुब में, अहले सुन्नत की कुतुब में, कुतुब फिक्र में, कुतुब अहदीस में लिखा हुआ है कि जिसने माह रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया, फिर अब पूरी जिंदगी रोजे रखता रहा उसके बदले में, तो जो फजीलत रमजान शरीफ में एक रोजा रखने की थी, पूरी जिंदगी के रोजे रख कर भी उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। एक रोजे की फजीलत को जिंदगी भर के रोजे, भाई वो कफारा, कज़ा, ये तो सब फिक़ही एतबार से अदा हो गया उसके बदले, लेकिन फजीलत की बात हो रही है कि उसकी फजीलत जो माह रमजान शरीफ के रोजे की है वो नहीं पा सकता। जिंदगी भर रख ले और फिर उनके जबड़े जो आग की कैंची से काटे जाएंगे जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। बड़ा दर्दनाक अजाब है जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। ये गर्मी का बहाना कुछ नहीं, ये सब लंगड़े लूले बहाने। बीमारी का बहाना कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर सही कह रहा है या अल्लाह के रसूल का फरमान सही है। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। यानी रोजे में बीमारी नहीं है, रोजे में शिफा है, रोजे में शिफा है। आप देखें अक्सर बीमारियों में डॉक्टर कहता है कि खाने से परहेज करो, कम खाओ। बीमार हो तो इसको अनाज मत दो। बहुत सारी बीमारियां जिसमें कहते हैं अनाज मत दो। रोजे में क्या है? भूखा ही तो रखा जा रहा है, प्यासा ही तो भूखा और प्यासा रहने से कोई मरता नहीं, बीमारी बढ़ती नहीं, बल्कि बीमारी कंट्रोल होती है। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंसान के जिस्म में ऐसी चीजें पैदा की है कि जब वो भूखा रहता है, सिर्फ भूखा रहता है, तो भूख के वक्त तो वो कुछ मखसूस मादे निकलते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बेपनाह मुफीद है और उससे कोई बीमारी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी वालदा का ऑपरेशन था मालेगांव के खड्डी के गैर मुस्लिम डॉक्टर के यहाँ, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन छोड़ता हूँ उसको। तो उसके यहाँ तो मैं जब ऑपरेशन का बिल पेड करने के लिए गया तो उसने मुझे जब वो चाय पेश की तो मैंने सोचा कि कहीं इसका दिल न दुख जाए, तो मुझे कहना पड़ा कि मैं रोजे से हूँ। वो कहा कि रमज़ान शुरू हो गया। मैंने कहा ये रमज़ान के रोज़े नहीं हैं, ये 13, 14 और 15 महीने के जो 3 रोज़े हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, तो हम लोग भी रखते। तो सब तो नहीं रखते, मैंने नहीं सब नहीं रखते क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है रमज़ान शरीफ की तरह, लेकिन ये सुन्नत है। और ये ऐसी सुन्नत है कि सफ़र में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसको नहीं छोड़ते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये रोज़े रखेगा तो उसके चेहरा आखिरी दिन क़यामत के दिन 14वीं रात की चाँद की तरह चमकेगा। आपकी दुआओं से मेरी आदत है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जब भी कोई मिलता है ऐसा तो फिर हम अपना सौदा खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हर दुकानदार चाहते हैं ना कि अपना सौदा बिके। तो अपनी आदत ही है कि बता दे, फिर अल्लाह की मदद। वो उसका चेहरा चमक उठा, ये बात सुनकर उसका चेहरा चमक गया। उसने कहा मौलाना साहब ये तो आपका मजहबी मामला है, लेकिन
یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر مہینے میں 3 دن اس طرح سے اگر کوئی بھوکا رہے گا تو اس کا پیٹ واش ہو جائے گا، دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، اور پھر وہ کئی بیماریوں سے بچ جائے گا۔ فوراً میری زبان پہ حضور علیہ السلام کے لیے درود آ گیا کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو رکھو، اور بلکہ اس کو حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ تو روزے کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ صرف ترغیب کے لیے میں نے عرض کیا کہ آج روزے پر تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ شفا ملتی ہے۔ ہاں، ایسا بیمار، واقعی ایسا بیمار جس کی بیماری اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ مسلم متشرع ڈاکٹرز کئی ایک مل کر یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نہ رکھیں، کہیں ایک نہیں بلکہ کہیں ایک کہتے ہیں، تو تب اس کے لیے علماء نے ہمارے اجازت دی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کہ سر درد ہو رہا ہے، پیٹ درد ہو رہا ہے، بخار آ گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر میں چوٹ آ گئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ان بیماریوں کے اندر روزہ کیسے چھوڑیں؟ روزہ کیونکہ روزہ اتنی آسانی سے، جو روزے کی برکت جانتا ہے نا، جو روزے کی فضیلت جانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے، یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، روزے کی جزا ذات باری تعالیٰ ہے۔